इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो India's education minister has resigned. The National Testing Agency has scrapped NEET undergraduate 2026 exam. There are already parasites in society. There are youngsters like cockroaches. This is the biggest movement in India's post-independence history. Millions more will come to Delhi because the youth of this country is going to take them down and take them down very badly. ये एक लोकतंत्र की जीत है। पिछले 12 सालों से ये गवर्नमेंट पावर में है, ये इनका तीसरा टर्म है और एक चीज जो इन 12 सालों में नहीं हुई थी, पब्लिक प्रेशर के कारण इस गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को ड्रॉप किया हो। 25 जुलाई 2026 धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशनल मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करते हैं। पिछले कुछ सालों से कई पेपर लीक्स हो रहे थे। एजुकेशन मिनिस्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही बनती थी कि वो खुद से रिजाइन कर दें, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो रीसेंट नीट पेपर लीक के बाद स्टूडेंट खुद रेजिग्नेशन का डिमांड करते हैं और आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ने भी ये सोचा होगा कि ये डिमांड इतना एक्सेलरेट कर जाएगी। एक न्यू पार्टी बनाने से लेकर एक व्यक्ति का 25 दिनों तक हंगर स्ट्राइक पर बैठना, देश के मल्टीपल शहरों में एक साथ प्रोटेस्ट करना और सभी के डिमांड सिर्फ एक थी और एट द एंड धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन इस रेजिग्नेशन के लिए चीजें किस हद तक चली गईं? गुलामी के टाइम पे उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। 3 मई को नीट का एग्जाम होता है। 12 मई को एनटीए ऑफिशियली अनाउंस करती है कि पेपर लीक के कारण एग्जाम को कैंसिल किया जाता है और 15 मई को कुछ ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का इग्निशन पॉइंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि कुछ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और इंस्टीट्यूशन को अटैक करते हैं। उन्हें कॉकरोच से कंपेयर किया और इसी स्टेटमेंट के कारण अमेरिका में पढ़ रहे एक इंडियन अभिजीत दीप के एक पेज बनाते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। और यूथ में एजुकेशन सिस्टम को लेकर फ्रस्ट्रेशन तो थी ही। अब किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों, फर्क नहीं पड़ता, एक चीज तो क्लियरली दिख रही है दैट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज टोटली ब्रोकन, जिस कारण से इस पेज के फॉलोअर्स रैपिडली बढ़ने लगते हैं। आप यहाँ चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा कि चीजें कैसे 1 बाय 1 अलाइन होते जा रही हैं। कुछ दिनों के बाद ये अभिजीत दीप के अमेरिका से इंडिया वापस आता है और 6 जून को ये अपना पहला प्रोटेस्ट जंतर मंतर में रखते हैं, डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद इंडिया के मल्टीपल शहरों में और भी प्रोटेस्ट होते हैं एंड देन 21 जुलाई को नीट का री एग्जामिनेशन होता है। लेकिन जंतर मंतर में लोग बैठे थे, प्रोटेस्ट चल रही थी। एक्चुअली होता क्या है, इतनी गर्मी है, खाने की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, लोगों के काम भी होते हैं, तो कुछ दिनों के बाद भीड़ अपने आप कम होने लगती है और ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगती है। एंड देन 28 जून को सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं और इस प्रोटेस्ट पे जान डाल देते हैं। उनके हंगर स्ट्राइक के दिन बढ़ते जाते हैं, जिस कारण से प्रोटेस्ट और भी स्ट्रांग होते जाती है। 15 जुलाई को एक प्राइवेट फर्म का लॉयर दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL डालता है कि सोनम वांगचुक की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उन्हें फोर्स फीडिंग कराई जाए। तो इस PIL के कारण 16 जुलाई को कोर्ट ऑर्डर देती है कि सोनम वांगचुक के केस में मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। लेकिन इस ऑर्डर में कहीं भी फोर्स फीडिंग या प्रोटेस्ट साइट से हटाने की बात नहीं कही गई थी। लेकिन इस ऑर्डर के बाद कुछ चीजें बहुत रैपिडली होती हैं। रातों रात वहां के कमिश्नर को हटाया जाता है, न्यू कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, हॉस्पिटल सेलेक्ट किया जाता है, मीटिंग्स होती हैं जिसमें डिस्कस होता है कि सोनम वांगचुक को कैसे प्रोटेस्ट साइट से उठाकर हॉस्पिटल लाया जाएगा। और 18 जुलाई के सुबह पुलिस सिविल कपड़ों में प्रोटेस्ट साइट पे आती है। जिस समय वहाँ वॉलंटियर्स कम होते हैं उस समय पुलिस स्टेज पे चढ़ती है। लोगों को पहले लगा कि ये डॉक्टर की टीम है जो रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं, लेकिन जब वो व्हाइट चादर से स्टेज को ढकने लगते हैं तब लोग रजिस्ट करने लगते हैं। बहुत लोगों की पुलिस से झड़प होती है, लोगों को चोटें भी आती हैं। पुलिस वाले फटाफट सोनम वांगचुक को उठाती है, एम्बुलेंस में डालती है और जो डिसाइड की गई हॉस्पिटल थी वहां लेके जाती है। देखिए, जिस दिन सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया 18 जुलाई, उसके पिछले रात उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था 20 जुलाई को सभी लोगों को इकट्ठा होना है और पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना है। इन्हें लग रहा था कि प्रोटेस्ट साइट से सोनम वांगचुक को हटाने के बाद चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी,
लेकिन इसका उल्टा होता है। इसके बाद जंतर मंतर में भीड़ 3 से 4 गुना बढ़ गई। उसके बाद सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनता है ये हैंड रिटन नोट जो सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल में लिखा और उनके वाइफ के द्वारा ये बाहर आया, जिसमें लिखा हुआ था 20 जुलाई यानी कल इंडिया सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट मार्च टू पार्लियामेंट और इसे एक बड़ा सक्सेस बनाओ। तो यहाँ से बस एक दिन बची थी प्रोटेस्ट में। सीजेपी के सोशल मीडिया टीम लग जाती है इन्फॉर्मेशन फैलाने में। प्रोटेस्ट साइट में जो लोग होते हैं वो हर मिनट हर सेकंड की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालते हैं कि कल 20 जुलाई को जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक की मार्च है। और हर रील हर मीम पेज पे यही चल रहा था कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च है। और भारत के अलग अलग शहरों से बहुत से स्टूडेंट पेरेंट्स दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। मार्च तो कल होने वाली थी, लेकिन 19 जुलाई के रात को ही भीड़ बहुत बढ़ गई। पर इस छोटे से एरिया में इतने नंबर्स बहुत होते हैं और पुलिस को सिचुएशन का अंदाजा हो गया था। तो शाम को एक एडवाइजरी इशू करते हैं कि कल पार्लियामेंट तक मार्च करने की कोई परमिशन नहीं है। और दिल्ली पुलिस BNSS की धारा 163 लगा देती है, जिसमें एक जगह पे 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन लोग कुछ नहीं सुन रहे थे। प्रोटेस्ट साइट पे भीड़ बढ़ते ही जा रही थी और पुलिस को भी चीजें समझ आ गई थी कि कल कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो भी तैयार थे। हर जगह बैरिकेड, चेकिंग, सर्वेलेंस, CRPF के सोल्जर्स, दिल्ली पुलिस हर जगह फैला दिए गए थे। इंटरनेट कट डाउन कर दिया जाता है। टीयर गैस, प्रोटेस्ट डिफेंस व्हीकल हर जगह मौजूद कर दिया जाता है। अब आता है 20 जुलाई का दिन। सुबह के 10 बजे अभिजीत दीपके बोलता है पार्लियामेंट की तरफ बढ़ो और वो स्टेज के पीछे तरफ जाता है और एक भीड़ का ग्रुप उसके पीछे चले जाता है और दूसरा ग्रुप पार्लियामेंट की तरफ निकल जाता है। जब मेट्रो स्टेशन के लोगों को पता चलता है पार्लियामेंट के लिए मार्च निकल गई है, तो वो लोग वहीं से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो होता क्या है, अभिजीत दीप के पीछे रह गए थे तो बाद में ट्रक से आते हैं और जितने भी लीडर्स होते हैं कोई नहीं होता है वहाँ। और ये लीडरलेस भीड़ बिना किसी कोऑर्डिनेशन के जो जहाँ पे होता है वहां से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगता है। लोग बैरिकेड क्रॉस करते हैं, पार्लियामेंट के नजदीक पहुंचने लगते हैं और यहीं से चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती है। और जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। पुलिस को कमर के ऊपर मारना अलाउड नहीं था, लेकिन क्या सर और क्या पैर, शरीर के हर हिस्से में मारा गया। लाठी से सर फोड़ दिए गए, हड्डी तोड़ दी गई, किसी का पैर टूट गया, कोई बेहोश पड़ा है। क्या वहाँ पे डरा के, लाठी घुमा के, पैरों पे मार के भीड़ को पीछे नहीं किया जा सकता था? लेकिन पुलिस वहाँ खुन्नस निकाल रही थी, जानवर के तरह पीट रही थी। जो लोग गिर गए हैं उन्हें भी पीटे जा रही है। कुछ लड़कियों को तो मेल पुलिस के द्वारा मारा जाता है। कुछ वीडियोस तो ऐसी भी आई जहाँ लड़कियों के सेंसिटिव पार्ट पे डंडों से मारा गया। हर जगह लोग ही लोग। कुछ लोग सिविल ड्रेस में लाठी चला रहे थे। कौन है, कहां से आए हैं, क्यों मार रहे हैं, कुछ पता नहीं। पत्थरबाजी भी हुई, लोगों के ऊपर टीयर गैस भी फेंके गए। पुलिस भीड़ को पार्लियामेंट तक पहुंचने से रोक तो लेती है, लेकिन हर जगह क्योस ही क्योस।